नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरी सिंह राजपूत और आप हैं साइंस गैलेक्सी चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको केमिस्ट्री का जो टॉपिक है उसके बारे में बात करेंगे। आपको अब यहाँ से पूरे केमिस्ट्री के वीडियो एक एक करके पूरी चीज़ें मिलेंगे आपको। यहाँ पर हम बहुत ही शुरुआत से चलेंगे, बेसिक से लेकर के चलेंगे और एडवांस तक लेकर के हम चलेंगे। तो जैसे आज हमको देखना है द्रव्य एवं उसके गुण के बारे में हम देखेंगे। यहाँ पर आज हम पढ़ेंगे द्रव्य एवं उसके गुण। ये आपका टॉपिक रहेगा दोस्तों, द्रव्य एवं उसके गुण। अगर आपको दोस्तों इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं बन रहा है तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम आपको पूरा पूरा बेसिक से आपको इसमें बताएंगे और आपको चीजें सभी समझ में आएंगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों हम बात करते हैं द्रव्य एवं उसके गुण। ये दोस्तों क्या है? रसायन का है। ये किसका है दोस्तों? रसायन का है, जिसको हम क्या बोलते हैं? केमिस्ट्री बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो केमिस्ट्री ये हम बिल्कुल शुरुआत से कर रहे हैं, आपको पूरी चीजें आसानी से समझ में आने वाली है। तो देखिए दोस्तों, अगर देखिए रसायन जो है, अगर इसकी बात दोस्तों कर लें, ठीक है, तो ये मतलब एक प्राकृतिक विज्ञान की शाखा है। ये क्या है? ये प्राकृतिक विज्ञान की एक शाखा है दोस्तों। रसायन जो है किसकी शाखा है? आपकी प्राकृतिक विज्ञान की शाखा है। प्राकृतिक विज्ञान की शाखा है दोस्तों। तो उससे ही जो आपको शब्द आया है केमिस्ट्री। अब आप कहोगे दोस्तों ये केमिस्ट्री कहाँ से आया है दोस्तों शब्द? तो दोस्तों जो केमिस्ट्री शब्द है ये आपको मिस्र देश से निकल के आया है। किस देश से निकल के आया है दोस्तों? मिस्र देश से आपका ये केमिस्ट्री शब्द निकल के आया है दोस्तों। क्यों आया दोस्तों? क्योंकि देखिए दोस्तों, उस समय जो आपका मिस्र है, उन्होंने यहाँ पर देखिए एक कीमिया शब्द दिया था दोस्तों। कौन सा शब्द दिया था? उन्होंने एक कीमिया शब्द दिया था। वो जो कीमिया शब्द दिया था दोस्तों, इसका अर्थ क्या था? इसका अर्थ था दोस्तों काला रंग। कीमिया का अर्थ क्या था? काला रंग था। तो ये कीमिया शब्द का अर्थ था दोस्तों। ठीक है, और इसका अर्थ क्या है? काला है। तो ये क्या है इसका अर्थ दोस्तों? काला रंग है इसका अर्थ है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, आखिर आप तो ये क्या हो गया? अब आप आखिर केमिस्ट्री में अध्ययन किस चीज का करोगे दोस्तों? तो आपको देखिए कोई भी क्या आपको ले लेना, रासायनिक पदार्थ आपको लेने। क्योंकि देखिए आप केमिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं तो केमिस्ट्री में आप रासायनिक पदार्थ की बात ही करेंगे। अब देखिए रासायनिक पदार्थ में देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा। अब आप चाहे कोई यौगिक ले लें, क्या ले लें? कोई यौगिक ले लें। आप क्या कोई ले लें तो यौगिक ले लें। ठीक है, अब आप कोई भी रासायनिक पदार्थ है, जैसे क्या है यौगिक। तो यौगिक जैसे मान लीजिए H2 क्या है दोस्तों? एक यौगिक है। ठीक है, तो इसके चाहे आप संगठन की बात करें, इसकी किसकी बात करें? आप संगठन की दोस्तों बात करें। ठीक है, चाहे आप इसके गुण धर्म की बात करें, चाहे इसकी किसकी बात करें? गुण धर्म की बात करें। गुण धर्म का मतलब है दोस्तों उसके गुण। अब आपको पता है दोस्तों गुण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के हैं। या तो आपके रासायनिक हो सकते हैं और या आपके गुण कौन से हो सकते हैं दोस्तों? या आपके भौतिक गुण हो सकते हैं दोस्तों। तो इनका तो आपको कोई भी आपको रासायनिक पदार्थ लेना है, कोई भी आपको यौगिक लेना है, तो उसके संगठन का अध्ययन करना है दोस्तों। और उसके क्या करना है? आपको रासायनिक गुणधर्म और उनकी अन्योन्य क्रिया, और उनका किसका अध्ययन करना है दोस्तों? आपको उसकी अन्योन्य क्रिया का अध्ययन करना। अब इसका मतलब क्या है? अन्योन्य क्रिया का दोस्तों मतलब है कि आपस में ये कोई यौगिक है या कोई यौगिक से कोई तत्व है, आपस में क्रिया करके एक तीसरा नया क्या पदार्थ बनाते हैं, वो है इनके बीच का अन्योन, मतलब आपसी संबंध। तो कोई भी पदार्थ का रासायनिक संगठन, उसके रासायनिक गुणधर्म, भौतिक गुणधर्म और उनके द्वारा आपस में क्रिया करके जो एक नया पदार्थ बनता है, इन सभी गुणों का अध्ययन करना दोस्तों क्या कहलाता है? आपका केमिस्ट्री कहलाता है। तो इन सभी का अध्ययन दोस्तों क्या कहलाता है? आपका केमिस्ट्री कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों आगे हम चलते हैं। इससे पहले हम देख लेते हैं आपके जो रसायन शास्त्र है दोस्तों, इसके आपके दोस्तों जनक कौन है दोस्तों? तो इस पर हम बात कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए इसके जनक कौन है इसकी बात कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए तो इसके जनक जनक देखिए दोस्तों लेवाजियर है। इसके इसके कहीं लेवासिए लिखा रहता है, कहाँ कहीं लेवाजिए लिखा रहता है। ठीक है, तो ये क्या है? आपके रसायन शास्त्र के दोस्तों जनक है। ये क्या है दोस्तों? रसायन शास्त्र के जनक माने जाते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों आगे हम चलते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर ये होता है कि आखिर
यहाँ पर अपन देखें कि आखिर जो ब्रह्मांड है, आखिर दोस्तों ब्रह्मांड जो है ये मिलकर के किससे बना है। देखिए अगर आपको ब्रह्मांड के बारे में दोस्तों जानना है कि ब्रह्मांड किससे मिलकर के बना है, तो दोस्तों ब्रह्मांड में केवल दो ही चीजें हैं। एक आपका क्या होता है, द्रव्य होता है, और दूसरा दोस्तों आपका क्या होता है, ऊर्जा होता है। तो दूसरा क्या है होता है, ऊर्जा होता है। दोस्तों आपको पता है दोस्तों कि द्रव्य और द्रव में बहुत अंतर है। ये जो द्रव है दोस्तों ये द्रव नहीं है, क्योंकि द्रव क्या है दोस्तों, एक पदार्थ की अवस्था होती है। द्रव क्या होती है, एक पदार्थ की अवस्था होती है। और द्रव्य क्या होता है दोस्तों, कोई पदार्थ होता है। द्रव्य क्या होता है दोस्तों, कोई पदार्थ होता है। तो ब्रह्मांड आपका दो चीजों से मिलकर के बना है, एक द्रव्य है दोस्तों, एक क्या है आपका ऊर्जा है। ठीक है, अब आप कहेंगे कि द्रव्य क्या है, तो देखिए दोस्तों द्रव्य ऐसा कोई भी आप पदार्थ ले लीजिए, कोई भी पदार्थ ले लीजिए जो स्थान घेरता है। आप एक पत्थर ले लीजिए, तो पत्थर को रखने के लिए आपको क्या है, जरूरत तो पड़ेगी ना, स्थान की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, कि ऐसे ही कहीं रख जाएगा। ठीक है, तो जो क्या है, एक स्थान घेरता हो और उसका खुद का द्रव्यमान हो। ठीक है, और उसका क्या हो, उसका स्वयं का क्या हो, द्रव्यमान हो। ठीक है, अब द्रव्यमान मतलब उसको एक मापने की बुक, उसका कुछ वजन तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो उसका खुद का क्या होना चाहिए, द्रव्यमान होना चाहिए, और वो स्थान घेरता हो, वो सब क्या कहलाएगा दोस्तों, पदार्थ या आपका द्रव्य कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अब आपका ऊर्जा क्या है। देखिए तो आपको देखिए पता है कि ऊर्जा क्या है, एक ऐसा है कि ये कई रूपों में आप देखेंगे तो ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती है। और ब्रह्मांड में अगर आप कहेंगे ऊर्जा क्या है, तो ब्रह्मांड में जो पदार्थ द्रव नहीं है, मतलब ये है कि ब्रह्मांड दो चीजों से मिलकर के बना है, एक द्रव्य है और एक ऊर्जा है। तो अब द्रव्य का तो हमने देख लिया कि जिसमें द्रव्यमान है, वो जो स्थान घेरता है वो क्या है, आपका द्रव्य है। अब ऊर्जा क्या है, तो जो ब्रह्मांड में द्रव्य के अलावा जो कुछ भी बचता है वो क्या है, ऊर्जा। क्यों, क्योंकि दो चीजों से मिलकर ही ये आपका बना होता है। ठीक है दोस्तों, अब अगर हम बात करें आगे, तो अब देखिए अपन देखें द्रव्य के भौतिक स्वरूप की बात करें। ठीक है, अब आपको द्रव्य, ठीक है, तो अब हमको द्रव्य के मतलब प्रकार की बात करना है दोस्तों। तो द्रव्य में अगर अपन देखें कि द्रव्य क्या होता है, कणों से मिलकर के बना होता है। द्रव्य कैसे मिलकर के बना होता है, आपका द्रव्य कणों से मिलकर के बना होता है, छोटे छोटे कणों से मिलकर के आपका बना होता है। ठीक है, तो अब आप ये जो कण होते हैं, ये मतलब क्या होते हैं, बहुत छोटे। जैसे आप बात करें सबसे छोटे कण की बात करें, सबसे छोटे कण की बात करें, तो ये क्या माना जाता है, आपका सबसे छोटे कण को परमाणु माना जाता है। क्या माना जाता है दोस्तों, परमाणु आपका माना जाता है। तो ये क्या है, इससे मिलकर के बने होते हैं। अब आप देखें दोस्तों कोई भी जो द्रव्य है उसके बीच में, जैसे आपके ये है, ये आपके क्या है, कण है। तो दोस्तों इनके बीच में कहीं ना कहीं आप देखेंगे, यहाँ पर देखिए आपका, ये देखिए दोस्तों, ये कहीं पर ना कहीं ये क्या है, आपका रिक्त स्थान शेष रह जाता है। तो जब भी आपके देखिए दोस्तों कोई भी जो द्रव्य है उसके दो कण हैं, उनके बीच में क्या होता है दोस्तों, हमेशा स्थान होता है। और दोस्तों ये जो द्रव्य के जो कण हैं दोस्तों, अगर आप देखें, ठीक है, तो ये क्या होते हैं, हमेशा गतिशील होते हैं। ये दोस्तों क्या होते हैं, ये कण हमेशा क्या करते हैं, द्रव्य के कण हमेशा गतिशील रहते हैं। भले मतलब कंपन करें अपने जगह, लेकिन ये क्या करते हैं, गतिशील। और दूसरा क्या है, ये क्या करते हैं, हमेशा एक दूसरे को दोस्तों आकर्षित करते हैं। प्रत्येक पिंड का, प्रत्येक पिंड का ये मतलब दोस्तों गुण है कि वो हमेशा एक दूसरे को दोस्तों क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। यहां तक देखिए दोस्तों हमने देख लिया है। ठीक है, अब देखिए हम आपको बैग में दिखाते हैं, फिर से चलते हैं रिवाज। तो देखिए दोस्तों हमने क्या पढ़ा, द्रव्य पढ़ा और उसके गुण पढ़े हुए हैं। तो देखिए दोस्तों द्रव्य क्या है, तो देखिए आपका ये, इसमें हम रसायन को पढ़ेंगे। रसायन शब्द दोस्तों मिश्र से आया है, जिसका अर्थ दोस्तों जो किस शब्द से आया है, कीमिया से। केमिस्ट्री के शब्द से बना है, कीमिया से बना होगा, जिसका अर्थ दोस्तों क्या होता है, काला रंग होता है। क्या होता है, काला रंग। अब आप कहेंगे कि रसायन की परिभाषा क्या है, तो रसायन के अंदर किसी भी रासायनिक पदार्थ का अध्ययन करते हैं। रासायनिक पदार्थ का मतलब जैसे कोई तत्व है या यौगिक है, तो किसी भी यौगिक के आप संगठन का अध्ययन करेंगे, मतलब वो किस चीज से मिलकर के बना है, और उसके गुणधर्म मतलब उसके रासायनिक गुण किससे क्रिया करके क्या बनाता है। भौतिक गुण कैसा दिखता है आपका, तो भौतिक गुण में कैसा दिखता है, उसका क्या गलनांक है, क्वथनांक है, क्या रंग है, ये किस में करते हैं, हम भौतिक में करते हैं। अब ये जो आपस में किसी दूसरे से क्रिया करके क्या एक नया पदार्थ बनाता है, तो ये आपस में
जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है, आपका रसायन कहलाता है। आपको दोस्तों बता दें कि जो रसायन शास्त्र के जनक है दोस्तों, वो लेवाजिये माना जाता है। ये क्या होते हैं, रसायन शास्त्र के दोस्तों जनक माने जाते हैं। अब देखिए दोस्तों, बात ब्रह्मांड की कर लें तो ब्रह्मांड दो चीजों से मिलकर के बना है। पहला आपका द्रव्य है और दूसरा आपका क्या है दोस्तों, ऊर्जा है। अब आपके देखिए द्रव्य क्या है, वह पदार्थ जो क्या करता है, स्थान घेरता है और जिसका खुद का क्या होता है दोस्तों, द्रव्यमान होता है, वो क्या कहलाता है, द्रव्य कहलाता है। ऊर्जा क्या है, वो पदार्थ जो क्या, अब बचता क्या है, द्रव्य है, जो पदार्थ नहीं है तो वो क्या कहलाएगा, आपका ऊर्जा कहलाता है। ठीक है। अब देखिए आगे देखें कि द्रव्य की बात करें तो द्रव्य छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है। उस छोटे कण को आप परमाणु भी बोलते हैं। आपके देखिए द्रव्य क्या है, द्रव्य के जो कण होते हैं उनके बीच में दोस्तों रिक्त स्थान पाया जाता है और वो हमेशा क्या होते हैं दोस्तों, गतिशील रहते हैं। तीसरा क्या है, प्रत्येक जो कण है या पिंड है एक दूसरे को हमेशा आकर्षित करता है। तो इस तरह से दोस्तों आपका ये पार्ट फर्स्ट था। अभी हमने कौन पढ़ा दोस्तों, ये पार्ट फर्स्ट पढ़ा है। अब यहाँ पर आपको पूरे वीडियो आपको क्रम से देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, जरूर बताइएगा कि किस तरह से आपको ये वीडियो लगा है। आपको यहाँ पर बेसिक से पूरी चीज़ों को आपको देखना है, फिर आप किसी भी किताब के सामने बैठ जाइए दोस्तों, आपको इजीली वो समझ में आने वाली है। तो चलिए दोस्तों, साइंस गैलेक्सी बाहरी रिसर्च चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद।